नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं अपना मार्क्स शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने दिया है यूपी पुलिस का जो आरडब्ल्यू का फ्री मार्क आता है उस पे। आज 1 फरवरी है और आज का मैंने मार्क दिया है। पिछली बार भी मैंने दिया था, उसमें मेरे आए थे 204 नंबर और इस बार नंबर बढ़े हैं। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर मेरे आए हैं और किस पोर्शन में कितने नंबर बने हैं। तो फिर चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने जो स्कोर किया है वो किया है 222 नंबर 300 नंबर में से, और मेरी परसेंटाइल यहाँ लगभग 89 के आसपास बन रही, 79 के आसपास बन रही है। और यहाँ देखिए 111 नंबर सही हुआ। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस पोर्शन में कितना सही किया। तो देखिए रीजनिंग में मैंने 43 सही किया है, 24 इसमें हिंदी और जीएस में किया है, 20 क्वेश्चन किया है इसमें। मैथ में 5 गलत हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेरी हिंदी में इसमें कुछ नंबर बढ़ गए हैं। पिछली बार इसमें नंबर कम थे इसलिए मेरा टोटल ओवरऑल मार्क्स कम था। इस बार 211 मैंने स्कोर किया है। वैसे बहुत कठिन नहीं पेपर था, बहुत मॉडरेट पेपर ही था, तो इसलिए इतने नंबर आए हैं। नहीं तो मेरे भी इतने आने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरी हिंदी भी बहुत वीक है। हिंदी पे भी काम कर रहे हैं। अगले टेस्ट में हो सकता है हिंदी में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाई, ये टॉपर लोग तो शायद 10 मिनट में पेपर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। ये देखिए 300 नंबर पाए हैं। और जो एवरेज जो मार्क्स है इसका दिखा रहा है 174। यहाँ से देखिए 174 है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान देना है जब भी मार्क लगाइए, अगर इस तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना। अगर यहाँ आप देखेंगे कि 180 से 200 के बीच में, 210 के बीच में कितने लड़के हैं, तो 5600 लड़के इसमें हैं। और अगर इसमें देखेंगे 220 से 240, तो यहाँ लगभग 6000 के बच्चे हैं। जो ये हैं 211 से लेकर 240। और ये देख लीजिए यहाँ से आप मान सकते हैं 180 से लेकर 240 के बीच, इसी के बीच में सारी लड़ाई रहती है। इसी के बीच में कट ऑफ भी बनने वाला है, और इसी के बीच में जिसका नंबर रहता है एक नंबर से पीछे होने पे कई कई रैंक पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बीच में रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपना मार्क्स दिखा देते हैं कितना मैंने स्कोर किया है किस सब्जेक्ट में, वो तो दिखा ही दिया। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मेरे सवाल गलत हुए हैं, क्योंकि हिंदी में मेरी बहुत वीक है, तो हिंदी में काफ़ी काम कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग वैसे तो गलत होना नहीं चाहिए, सारा करने लायक था, सिर्फ शायद एक सवाल छोड़कर। और मैंने उसको किया है, वो शायद तुक्का लगाया, वो सही भी चला गया, पता नहीं क्या था, सीरीज नंबर सीरीज का ही शायद था, और उसमें गलत हो गई। और इसमें तो सब में सिली मिस्टेक की वजह से ही गलत हुआ है। इसमें भी देख लीजिए सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, और कोई बहुत इसमें कठिन सवाल नहीं था। हाँ, ये सवाल मुझे कथन और निष्कर्ष वाले थोड़े कठिन लगते हैं। जो इसमें कहा गया है कि कोई देश उन कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं निर्भर है? निष्कर्ष में दिया गया है उन सभी को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। और फिर इसमें कहा गया है आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो ऐसा तो होने वाला नहीं, पहला इसमें सही है, बट मैंने लगाया था कि इसमें दोनों में से कोई नहीं सही है। और हिंदी में देखें तो हिंदी में ये सब सारे रहे सवाल जो कि गलत हुए, बहुत आसान आसान सवाल गलत हो गए हैं। ये हो सकता है आप लोगों को बहुत आसान लग रहा हो, क्योंकि आप लोग इसे हिंदी को पढ़े हैं। ठीक है, हिंदी मेरी बहुत वीक है। इसमें देखिए कितना टाइम लगा है, बट पहले क्वेश्चन में बस बट हुआ ही नहीं। कई बार सोचे हैं, घूम घूम कर आए हैं, बट सही नहीं हुआ। और फिर ये रहा कुछ इसका जीएस तो ठीक ठाक है। जीएस में थोड़ा और मेहनत करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। और मैथ मेरा वैसे ठीक ठाक है। इसमें टाइम की वजह से मुझे कम सब मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इन सबको जल्दी जल्दी किए हैं, क्योंकि जो मेन बात है कि मैंने एक दो सवाल में काफ़ी टाइम दे दिया था, जिस वजह से टाइम मैथ में टाइम कम मिला मुझे। वैसे 35 मिनट थे ओवरऑल, बट फिर भी कई सवालों में ज़्यादा टाइम देने की वजह से कम मिले हैं। तो ये रहा मेरा ओवरऑल मार्क्स जो कि है 222। और चलते हैं अब बनाएंगे अगला वीडियो अगले संडे को, यानी जब मॉक देंगे उसमें बनाएंगे कितना नंबर मेरा आया। तब तक के लिए धन्यवाद।